प्रताप नेशन 24 यूपी उत्तराखंड पर आप देख रहे हैं। इस समय मैं हरिद्वार के गंगा घाट पर बिल्कुल लाल कोठी पर मौजूद हूं, जहां भारतीय किसान यूनियन का राष्ट्रीय चिंतन शिविर चला हुआ है। और आप मेरे साथ देख सकते हैं अलग अलग जगह से आए हुए किसान हैं, जो किसानों का हुक्का है, जो बाबा टिकैत के ज़माने से हुक्का इनके आंदोलन के साथ जुड़ा रहा है, उसी हुक्के को यहाँ किसान गुड़गुड़ा रहे हैं। कौन से ज़िले के हैं आप लोग? बुलंदशहर। बुलंदशहर जिले से हैं। बुलंदशहर जिले के किसान हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे। किस तरह का ये शिविर रहता है और क्या यहाँ से रणनीति बनती है, क्यों इस शिविर का बड़ा महत्व है? जो अलग अलग जगह से अभी हमने देखा, मध्य प्रदेश और दूर दराज से, यूपी के अलग अलग जिलों से, उत्तराखंड से, पंजाब हरियाणा से किसान यहाँ पहुँचे हुए हैं। क्या नाम है जी आपका? सतपाल बालियान। अच्छा बालियान साहब, आप इसमें भाकियों में क्या कोई पद जिम्मेदारी क्या है आपकी? राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य। यहाँ ये चिंतन शिविर आपका 3 दिन के लिए चला हुआ, आज दूसरा दिन है। क्या कोई एजेंडा क्या था इसका, और आज दूसरा दिन है, क्या अब तक? एजेंडा का तो कल ही पता फाइनल होगा, कल मीटिंग होगी, उसमें ही जो भी अगली 6 महीने की रणनीति बनाई जाती है। पहले ये हरिद्वार का जो शिविर लगता है, ये जून में लगता है, 15, 16, 17, 18, और जनवरी में फिर 16, 17, 18 इलाहाबाद होती है। उसमें अपना किसान भाई अपना स्नान भी कर लेते हैं, घूम फिर लेते हैं, और अपना जो भी विचार अपना जैसे रखना वो अपना विचार रखते हैं। जिले से आए हुए पदाधिकारी जैसा कह रहे हैं कि ये भारतीय किसान यूनियन के लोग मोदी का या बीजेपी का विरोध करने के लिए आंदोलन करते हैं, इस तरह की बात है, या आप लोग किसानों के मुद्दे को लेकर ही लड़ते हैं? ये हमारा किसान मुद्दे से ही हमारा मतलब है। अब चाहे सरकार कोई हो, चाहे सरकार कांग्रेस हो, मोदी की हो, या ए टू जेड कोई किसी भी हो, हमें तो किसान की लड़ाई लड़नी है। अच्छा, अभी जो एक गुट आपसे अलग हो गया है, वो चौहान गुट अलग से बना लिया उन्होंने राजनीतिक करके, वो लोग भी लगातार वो मुख्यमंत्री जो हैं यूपी के, उनसे भी मिलते रहते हैं। उनका कहना है कि हम सरकार से मिल कर के समस्याओं का समाधान करना चाहते हैं, और टिकैत साहब आंदोलन का रास्ता अपनाते हैं। क्या वो उनके अपने अलग विचार हैं, उनका क्या है, योगी जी से क्यों मिलते हैं बार बार। अब उन्होंने कहते हैं लोग कि भाई उन्होंने सरकारी यूनियन बना ली है, जो भी है अपना वो चल रहा है। हमारा अपना टिकैत साहब का तो 35-40 वर्ष हो गए, इसमें से कोई आता है कोई जाता है, ये तो होता चलता रहता है। अच्छा, 24 है अगले साल, 24 में चुनाव भी होने हैं लोकसभा के, यानी कि सीधे तौर पर कहें तो देश का प्रधानमंत्री चुना जाना है। क्या उसके लिए भी इस बार के चिंतन शिविर में कुछ एजेंडे पे उस पर बात होगी कुछ? नहीं, अभी कोई फिलहाल ऐसा एजेंडे में कोई बातचीत नहीं होगी। आगे जैसा भी होगा, टिकैत साहब का निर्णय वो सबको मानना है। अच्छा, अभी हम हरियाणा गए थे, कुरुक्षेत्र में जो बड़ी महापंचायत हुई थी, उसमें कुछ वक्ता जो है किसान नेता बोल रहे थे कि सरकार को हटाने का एक तरह से संकल्प लेना है, बाहर करना है मोदी को। तो इस तरह का कुछ यहाँ भी आपको सुनाई दिया, कुछ इस तरह की बातचीत यहाँ भी हुई? नहीं, ऐसा है कि जब किसानों के विरोध में तुम काम करोगे, सरकार करेगी, तो हटाना तो है ही, क्या करेंगे भाई। किसान को भी तो अपना जीवन यापन करना है। जब सरकार किसानों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही, वो बिल्कुल मर रहा है, पिछड़ा है, आत्महत्या कर रहा है, किसान भूखा मर रहा है, ना उनके वाजिब दाम दे रहे, एमएसपी पे कोई गारंटी नहीं दे रहे, तो लड़ाई तो लड़ते ही रहेंगे। अब आगे सरकार का मन है क्या बोले। आपकी जो लड़ाई है ये सरकार के खिलाफ है ना, कोई बीजेपी मोदी योगी से कोई मतलब नहीं नहीं, इस चीज़ से मतलब नहीं है। जो हमारे सरकार किसानों के खिलाफ कहेगी बोलेगी, उसके खिलाफ है। तो अभी जो है 24 के लिए या अभी अगले साल के लिए कोई एजेंडा भी सेट नहीं हुआ है? नहीं नहीं, अभी कोई एजेंडा नहीं है। वैसे शुद्ध रूप से यहाँ राजनीति से जुड़ी तो कोई बात होती नहीं है आपके शिविर में, या तो किसान संगठन अपने संगठन के? किसानों का मामला है जी, किसानों का जो भी उनके विचार हैं, किसान अपने अपने विचार रखते हैं, पदाधिकारी रखते हैं, तो उनकी सुनी जाती है। आगे वो उनका मुद्दा बना के आगे अपनी लड़ाई लड़ते हैं। शहर से भी काफ़ी किसान आए हुए होंगे। कम से भी कम कई हजार की तादाद में है। तो हमारे साथ कुछ और किसान भी हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप कहाँ के हैं चाचा? कानपुर। कानपुर के रहने वाले हैं, यहाँ इतनी दूर आए हैं। ये राष्ट्रीय चिंतन शिविर है आपका, क्या चिंतन हुआ कल से आप हैं यहाँ लगातार? इसमें ऐसा है, जो किसानों की समस्याएं हैं, जैसे आलू की खरीद है, आलू में जैसे खरीदते हैं उसमें चाहते हैं, सुनो मेन मुद्दा आपके कानपुर में क्या मेन फसल क्या है? गन्ना, आलू, धान, गेहूं, ये 3 चीजें हैं। हाँ, हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे पश्चिम उत्तर प्रदेश के किसानों का तो मुद्दा रहता है गन्ने का रहता है, तो आपका आलू का रहता है? हाँ, आलू है, धान है, गेहूं है, इसका मक्का है, सरसों है। तो इसकी एमएसपी गारंटी हम लोग चाहते हैं, अगर ये मिल जाए तो किसानों को भला हो सकता है। क्योंकि जब किसान के पास गल्ला तैयार होता है, उस समय हमेशा भाव सस्ता हो जाता है,
अभी कुछ दिन पहले गेहूं 3200 रुपये बिक गया, जो किसानों के पास आया तो फिर 2100 2000 हो गया। तो मतलब किसान इससे ज्यादा के पीछे तो सरकार मानती है, तो बिचौलियों का काम है, बिचौलिए गड़बड़ करते हैं। तो वो तो सरकार समझे। हम चाहते हैं जो आप अपने मन से जो है वैसी गारंटी लागू करते हो उसी में हमारा बिक जाए, उसी में हम खुश है। अच्छा, सरकार तो इसके लिए लगातार काम कर रही है, पोर्टल भी बना दिया है। बातों से हो रहा है, ये बातों से हो रहा है, काम नहीं हो रहा है। अगर काम हो तो किसान क्यों परेशान हो? किसान के पास इतना टाइम है, किसान रात दिन काम करता है, उसके पास इतना टाइम है धरना प्रदर्शन करूं। हर जिले में धरना प्रदर्शन इसी बात का होता है। अच्छा, आप लोग भी नहीं चाहते कि हमें धरने प्रदर्शन करने पड़े? अरे हम लोग क्या बेकार है क्या? हाँ, जो किसान तो प्रधानमंत्री कहते हैं किसान यूनियन को, किसान संगठनों को कहते हैं आंदोलन जीवी है। यो तो सरकार की सोच है। सरकार कौन बनाता है? ये 80% किसान मजदूर जनता ये सरकार को बनाते हैं। हम लोग क्या सरकार बनाई नहीं? भाजपा की सरकार हम लोगों ने वोट दिया तो बनी है। हम लोग ये सोचते थे कि हो सकता है आगे चल के कांग्रेस सरकार इसमें भाजपा सरकार है तो हम लोगों को लाभ मिलेगा, इसलिए भाजपा सरकार में। और ये सरकार उससे भी खराब निकल गई, क्योंकि 13 महीने आंदोलन चला दिल्ली बॉर्डर पे। सरकार पता नहीं क्या क्या कहा, आंदोलन जीवी, पाकिस्तान खालिस्तानी, जो मर्जी वो मेरे सरकार ने कहा। अच्छा, बीजेपी के नेता ऐसा कहते हैं कि ये किसान यूनियन के लोग आंदोलन बीजेपी के जो शासन होता है उन्हीं राज्यों में करते हैं, जाकर राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, वहाँ कभी आंदोलन नहीं। ना, हर जगह करते हैं, किसी की भी सरकार, कांग्रेस की हो या भाजपा को, जहाँ किसान पीड़ित होगा वहाँ आंदोलन होगा, उसमें क्या है। आपके यहाँ जमीन अधिग्रहण का भी कुछ मामला है, कानपुर में सुना जा रहा था काफी। है अधिग्रहण है तो भाई अधिग्रहण करो, तो जो वाजिब दाम है, जो रेट हो, उस रेट में किसानों को मिल जाए तो हो सकता है कि दे दे। उसमें भी बिचौलिया खाते हैं, तो इसलिए पैसा है तो उसमें आंदोलन करते हैं। अच्छा, जैसे अभी आप लोग यहाँ 3 दिन के लिए आए हुए हैं और यहाँ से कल टिकैत साहब कुछ बड़ा ऐलान आपको करते हैं, कुछ आपको अगले साल के लिए रणनीति दी जाती है, तो उसको आप लोग कैसे लागू करते हैं? क्या रहेगा आगे? फिर अगले साल चुनाव भी होना है, आपका चिंतन शिविर? चलिए, चुनाव के विषय में कोई बात नहीं हुई है और ना आप लोगों को इससे ज्यादा मतलब है। जो आदेश टिकैत जी करेंगे लास्ट में 24 में, और वो लोग किसान खुद परेशान खूब जान रहा है, तो जिससे परेशान होता है वो तो ऑटोमेटिक उसको वोट नहीं देता है, क्या समझो। अच्छा, एक जो गुट नया बना था उसका भी कुछ प्रभाव है क्या यूपी में, जो टिकैत साहब से अलग होके गए थे? ये गुट, घर में 4 एक बाप के 5 बच्चे हैं, मुद्दा तो किसानों का है। जो किसान की बात करे वही किसान संगठन है, जो सरकार की बात करेगा वो एक किसान संगठन है नहीं, जो अपनी बात नहीं कहेगा जिससे किसानों का ही। तो उनको ठाकुर भानु प्रताप को करेंगे? हम किसी को नहीं कहते भानु, जो अलग जाने कितने संगठन है, हम क्यों किसी का नाम ले, हमें उससे क्या मतलब है। हम भारतीय किसान टिकैत गुट में है हम लोग, और ये राष्ट्रीय संगठन है, चौधरी मान सिंह टिकैत ने बनाया था संगठन। अच्छा, आप लोग जो यहाँ से एक चिट्ठी बना करके सरकार को देंगे, जो मुद्दे आपके होंगे, सरकार उन पर एक्शन नहीं लेती है, तो फिर क्या आप लोग क्या करते हैं? फिर वही आंदोलन का रास्ता? आंदोलन के अलावा हम लोगों के पास है क्या? किस बीच से समझाओ, जो बात से नहीं मानोगे आंदोलन करेंगे और संघर्ष करेंगे, वो है क्या? ठीक है, टिकैत साहब कह भी रहे हैं सर्दी में कोई बड़ा आंदोलन हो सकता है। आंदोलन तो बड़ा होना है, जब सरकार मानेगी तो आंदोलन बड़ा होगा। ठीक है, राष्ट्रीय चिंतन शिविर जो है भारतीय किसान यूनियन का हरिद्वार में, उसमें हमने यहाँ किसानों से बातचीत की है। किसान साफ तौर से कह रहे हैं कि आंदोलन करने के लिए उनको मजबूर सरकार कर रही है, एमएसपी के मुद्दे को लेकर के, और जो जमीन अधिग्रहण का मामला है, इन तमाम चीज़ों को लेकर किसान परेशान है। पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों का समस्या है, तो जो पूर्वी उत्तर प्रदेश और कानपुर आसपास के जो क्षेत्र के लोग हैं उनका अपना आलू की फसल की एमएसपी का मामला है। जैसे अभी हरियाणा में आपने आंदोलन देखा, वहाँ सूरजमुखी की फसल को लेकर, तो राजस्थान में बाजरा है, मक्का है, उसकी एमएसपी को लेकर। बुंदेलखंड के, आप बुंदेलखंड से हैं क्या? बुंदेलखंड से भी कुछ किसान हमारे साथ हैं, लो इनसे भी बात कर लेते हैं। कौन से जिले के हैं बुंदेलखंड से? मैं बुंदेलखंड से हूँ। कौन सा जिला, कौन सा है? जिला हमीरपुर। अच्छा, मैं जी रामपाल सिंह चिकासी, पूर्व प्रधान, मैं बुंदेलखंड। अच्छा, वहाँ का क्या, आपका क्या मुद्दा वहाँ क्या है? बुंदेलखंड में क्या बड़ी समस्या किसानों के सामने? देखिए, किसानों के समय सबसे बड़ी मुद्दा तो वहाँ अन्न प्रथा है और पानी की समस्या है, जिससे हाँ बहुत बड़ी समस्या है। क्योंकि सिंचाई के पानी की है या पीने का पानी? नहीं, सिंचाई की पानी की भी, पानी की पीने की। जबकि हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा
नदियां हैं। बेतवा नदी है, बेतवा नदी से सबसे ज़्यादा अवैध खनन होता है, बालू इतनी गहराई से निकाली जाती है। 10 साल बाद मुझे ये लगता है कि हम आप पानी की लड़ाई लड़ेंगे। ना खनन हो रहा है बहुत ज्यादा वहाँ। बहुत ज़्यादा हो रहा है, कम से कम 20-25 मीटर से जो एक सर हम लोग करवा रहे हैं वहाँ खनन। अरे सब ये माफिया करते हैं और सरकारें करवाती, प्रशासन करवाता। सपा बसपा में भी अवैध खनन, इसमें तो योगी जी के मंत्री भी कर रहे हैं खनन। अरे सभी नहीं लोगों का नहीं, सरकारें बदलती हैं, बिल माफिया नहीं बदलते हैं। जो उसमें माफिया थे सपा बसपा में, तो वही माफिया इसमें भी खनन करते हैं भाजपा सरकार में। हमने ये देखा इनडायरेक्ट रूप में सरकार से सांठगांठ कर लेते हैं, पैसा वही लोग खनन करवाते हैं। 10 साल बाद मैं ये कहता हूँ पानी की लड़ाई होगी, अन्न की लड़ाई नहीं होगी। पानी के लिए हम सोना चांदी रुपये लिए फिरेंगे और पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए। अन्ना प्रथा तो इतनी है कि हमारे यहाँ लोग आत्महत्या करते हैं। पानी के लिए तो सरकार का जो है हर घर जल मिशन चला हुआ है, केंद्र सरकार गांव-गांव में पानी की टंकी और पेयजल पहुंचा रही है उसका, लेकिन खेत की सिंचाई के लिए आप बता रहे हैं वहाँ भी समस्या है। श्रीमान जी, जो आपने नमामि गंगे जो हर गांव में टंकी बनाई हुई है, आप ये देख ले, किसी भी गांव में ना तो इन्होंने टेस्टिंग की है और किसी भी गांव में पूर्ण रूप से जो टंकी लगाई है, किसी भी गांव में पूर्ण रूप से जल घर घर नहीं गया है। और इन्होंने तो ये सरकार के दावे हवाई है क्या? बिल्कुल हवाई दावे हो, मैं झूठ नहीं कहता हूँ। बुंदेलखंड के किस किस डिस्ट्रिक्ट में ऐसी समस्या है? झांसी, हमीरपुर? नहीं, मैं तो हमीरपुर और महोबा की दोनों जिला की बता रहा हूँ। इस दोनों जिलों में बहुत बड़ी समस्या है और बांदा में भी समस्या है। 3 जिले में बहुत बुरी समस्या है पानी की, और करवी जहाँ 4 जिलों में बांदा करवी। तो जो आपका किसान चिंतन शिविर हो रहा है, क्या आपने अपने एजेंडे में यहाँ रखा है इसको भी? मैंने रखा है, अभी ये बोला भी था कि जो हमसे सबसे ज़्यादा लड़ाई देखिए पानी की लड़ाई होगी बुंदेलखंड में, क्योंकि किसान वहाँ आत्महत्या, सबसे ज़्यादा ऋणी कमज़ोर किसान है तो बुंदेलखंड का, क्योंकि हम लोगों के वहाँ ना तो सिंचाई के पानी के साधन है और ना इस समय अन्ना प्रथा बिल्कुल पूर्ण रूप से वहाँ सफल जानी। अन्ना गाय सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड में मिलेगी। अच्छा, हाँ, बहुत बड़ी समस्या है उससे फसलों को बचाना, और ये बहुत बुरी समस्या कि वहाँ पर हर दिन क्या क्या कह रहे हैं? हमीरपुर जिले में मतलब वहाँ पे खदानें चल भी बाकियों में काम करते हैं जी, वहाँ पे हमारे यहाँ रोड नहीं है। सबसे 12 किलोमीटर के सफर करने के लिए 1 घंटे लग जाता है। बताइए कितनी बड़ी बात आप बता रहे हैं, जहाँ केंद्र सरकार और यूपी सरकार कह रही है कि कोई डिस्ट्रिक्ट, कोई राज्य ऐसा नहीं है जहाँ 4 लाइन नहीं है, 6 लाइन नहीं है, एक्सप्रेस वे बन रहे हैं। तो आप कौन सा, महोबा जिले में बता रहे हैं? हमीरपुर जिले में कौन सा क्षेत्र है जहाँ? कुपरा है, कुपरा, वहाँ बेतवा नदी है, इस साइड वर्मा है, दोनों बीचों नदियों के बीच में कुपरा गांव है। तो वहाँ पे कोई मतलब रोड नहीं है। रोड बन भी गया एक बार तो फिर खदान चल गई। अगर वहाँ से खदान चलेगी तो आप भी जानते हैं कि वहाँ पे बिल्कुल ध्वस्त हो जाता है, तो बहुत समस्या पड़ती है। अगर गर्भवती। क्या भैया आपका? मेरा नाम सुदामा है। अच्छा, पढ़ने का काम करते हैं या किसान संगठन में काम करते हैं? नहीं, मैं तो अभी ग्रेजुएशन कर लिया है। हाँ। क्या पद है आपके पास? कैसा? क्या संगठन में क्या? यहाँ मैं तो अभी कार्यकर्ता ही हूँ। अच्छा, क्या आपको लगता है कि जो योगी सरकार है, केंद्र की मोदी सरकार है, वो किसानों को लेकर गंभीर नहीं है क्या? अभी तो फिलहाल में नहीं है ज़्यादा इतना, अब आगे देखते हैं, ले सकती है नहीं ले सकती। लेकिन वो तो बड़े रोजगार की उसकी बात करते हैं। देखिए वो तो सब काफ़ी बोलते हैं लेकिन जितना नहीं हो पाता है। लेकिन विकास हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा मतलब आवश्यकता है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। सबसे ज़्यादा मेन पानी की। ये जो मोदी सरकार है, इसको एक बार फिर अभी आजमाने का दिमाग में है कुछ, या सरकार बदलने का विचार हो रहा है उधर लोगों? देखिए, अगर जो वादे कर रहे हैं अगर वो निभा रहे हैं, कर रहे हैं तो क्या निभाना? अब तो 7-8 महीने रह गए। आज से तो अब हमारी तो यही राय है कि हम बदलना चाहते हैं। आपके सांसद कौन है वहाँ पे? कैसा? सांसद आपके एमपी कौन है? पुष्पेंद्र सिंह चंदेल। वो हैं, तो अभी उनसे भी आपने अपनी समस्या रखी होगी, पानी वाली जो है वो गंभीर नहीं है क्या? क्या कोई बात आंदोलन के बिना बढ़ नहीं पाती वहाँ? सर, जब तक हम लोग पार्टी के नाम से वोट देते रहेंगे, जब तक सरकार नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि हमको वोट देना है काम के नाम पे। वो किसी भी सरकार सब आती हैं चली जाती हैं, हम को जो काम करेगा हमारे क्षेत्र में उसके नाम से वोट देना चाहिए। जो हमारे खेत, जिस समय चुनाव होते हैं, प्रत्येक जनप्रतिनिधि खेत खलिहान किसान मजदूर की बात करता है, और जब जीत के चला जाता है खेत किसान को और मजदूर को भूल जाता है और अपनी बात रखता है। वो ठेकेदारों से ठेकेदारी देते और सबसे ज़्यादा पैसा उन्हीं से लेते हैं। जबकि आज हमारे यहाँ तो इसके लिए आप लोग मिलकर किसान सरकार क्यों नहीं बना लेते? नहीं, देखिए, किसान सरकार बना, किसानी ने सरकार बनाई,
बरहमेश किसान ने सरकार, और ये भी किसान ही सरकार बदलेंगे जब अत्याचार अन्याय ज्यादा होता है। टिकैत साहब ने जब भी राजनीति मारने की कोशिश की, 2 चुनाव लड़े, दोनों पर असफल रहे, उनको वोट क्यों नहीं देते लोग? नहीं नहीं, देखिए उस समय जब टिकैत साहब ने चुनाव की आप बात कर रहे हैं, टिकैत साहब ने चुनाव लड़े हैं, हम कहते हैं चुनाव, उस समय हम लोग इतने जागरूक नहीं थे। अब हमारा किसान जागरूक हो गया और हम लोग राजनीति नहीं करेंगे, अब हम लोग राजनीतियों को सबक सिखाएंगे। टिकैत साहब का ये नारा है कि राजनीति से हम सबक नहीं सिखा पाएंगे, राजनीति से हम नेताओं को सबक सिखाएंगे, ये हमारा वादा है। जय जवान जय किसान। धन्यवाद। तो ये बुंदेलखंड के किसानों से भी हमने बात की। राष्ट्रीय चिंतन शिविर जो भारतीय किसान यूनियन का है, वहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं, और किसानों के आने का सिलसिला लगातार यहाँ अभी भी जारी है। 3 दिन के शिविर का आज दूसरा दिन है। राकेश टिकैत जो राष्ट्रीय प्रवक्ता है भाकियू के, वो यहाँ मौजूद हैं, और लगातार जो अलग अलग जिलों के, अलग अलग राज्यों के किसानों के कैंप लगे हुए हैं, उनमें जाकर के अपने संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत कर रहे हैं राकेश टिकैत। हम अंदर चलेंगे, जहाँ खाने पीने का इंतजाम है वहाँ भी देखेंगे किस तरह से ये, एक तरह से ये लंगर की व्यवस्था किसानों की तरफ से की गई है, बिना किसी सरकारी तंत्र के। इतना बड़ा प्रबंध किस तरह से किसान कर लेते हैं, पूरे टेंट वगैरह जो सब लगाए गए हैं, ये सब किसानों की अपनी खुद की व्यवस्था है, वो भी आपको हम दिखाएंगे। बने रहिए नेशन 24 यूपी उत्तराखंड के साथ।